हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथों के ज्ञान पर स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है तथा इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, इन सभी जानकारियों के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान, पूजा पाठ सब शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक होता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका महत्व और व्रत कथा क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मरु नाम का एक असुर था जो बहुत अत्याचारी था। मरु नाम के इस असुर ने देवलोक में सभी देवों को परास्त कर दिया था और इंद्र को अपना बंधक बना लिया था। सभी देवता अपनी इस समस्या को लेकर भगवान शिव जी के पास गए और तब भगवान शिव जी ने उन्हें क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता मांगने का आदेश दिया। सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और श्री विष्णु जी से अपनी व्यथा बताई। भगवान विष्णु जी ने स्वयं रणभूमि में जाकर असुर मरु से युद्ध आरंभ किया। कहते हैं कि यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। सभी दैत्य सेन मारे गए, लेकिन मरु ने हार नहीं मानी और घायल होने के बाद भी श्री विष्णु से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु जी ने जब मरु को घायल अवस्था में देखा तो वो बद्रिकाश्रम की हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तब मरु उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा और जैसे ही उसने भगवान को मारने का प्रयास किया तभी वहां एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस पुंज से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने मरु नामक असुर का वध कर दिया। मान्यता है कि वह देवी श्री विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। विष्णु भगवान ने उस देवी को वरदान देते हुए कहा कि जो लोग माया मोह में बंधे हुए हैं उन्हें मुझ तक लाने में तुम सहायक होगी। तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी और समृद्ध रहेंगे। कहते हैं तभी से एकादशी देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ रही हमारी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।